नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो पढ़ रहे थे मैथ की क्लास में, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ा, सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर पढ़ा, राइट, प्लेस वैल्यू पढ़ा। प्लेस वैल्यू का यानी कि स्थानीय मान को प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा, राइट। थोड़ा सा नंबर नेम भी पढ़े। फिर हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर। आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो ठीक अपोजिट, यानी मैथ की क्लास में आज हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। ओके, असेंडिंग माने होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग माने होता है अवरोही क्रम। ठीक है गाइस, तो इसी के बारे में बात करेंगे और इसी को कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इसे लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं और प्रेयर होता है, तो जब भी प्रेयर में बच्चों की लाइन लगती है वह छोटे से लेके बड़े के क्रम में चलता है, राइट। तो उसी प्रकार इसमें भी चलेगा, लेकिन ठीक अपोजिट, यानी कि ठीक उल्टा। इसमें क्या होगा, सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे और बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। क्या करना है, इस नंबर में जो भी लिखा हुआ है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। आई वांट टू से डेट, मैं इसे कहना चाह रही हूँ कि मैं इसे अवरोही क्रम में चेंज करना चाहती हूँ, मतलब बड़े से लेके छोटे तक, ठीक है। सबसे पहले हम डिजिट गिन लेते हैं, याद रखना, आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो, बात की जाए असेंडिंग ऑर्डर की चाहे बात की जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की, राइट। बट हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिजिट लिखना है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट का है यानी 100 वाले क्वेश्चन है, ये 4 डिजिट का है यानी 1000 वाले क्वेश्चन है, ये 2 डिजिट का है यानी 10 डिजिट के हैं, ये 3 डिजिट का है यानी ये भी 100 वाले हैं, और ये 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट का है, ये 10,000 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े वाले क्वेश्चन से करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन कौन सा है, 5 डिजिट का यानी 10,000 वाला। सबसे बड़े को उठाएंगे 72,654, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, अब 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 10,000 क्लियर हो गया। अब आ जाओ 4 डिजिट वाले पे। 4 डिजिट का हो जाएगा 3,245, ये भी क्लियर हो गया, ये भी फाइनल। अब हर बच्चा 100 वाला, ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का। अब किसे लिखेंगे, तो ये 900 ये भी है, 900 ये भी है, लेकिन उसके बाद का नंबर देखो तो ये 84 है और ये 64 है। तो बड़ा कौन हुआ, 84 वाला, यानी 984, ये बड़ा है, ये फाइनल। इसके बाद ये वाला, और सबसे छोटा है 72। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। एक बात याद रखना गाइस, डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही तरह के। तो जितने तरह के क्वेश्चन मिलते हैं मैं सबका एक एक करवा देती हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा। ये आपके सामने 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पर ध्यान से देखो, ध्यान से क्या है, इसमें सिमिलरिटी है यानी समान है क्या,
तो चारों के चारों डिजिट एक बराबर हैं। देखो ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का और ये भी 4 डिजिट का, यानी ये भी 1000 वाले क्वेश्चन है, ये भी 1000 वाले, ये भी 1000 वाले और ये भी 1000 वाले। यानी कहने का मतलब ये है ये भी 5000, ये भी 5000, ये भी 5000 और ये भी 5000। अब कैसे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कैसे लिखेंगे बड़े के क्रम में, क्योंकि सबके सब 5000 है तो ठीक है 5000 हो चाहे 6000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5000 यानी 1000 वाला नंबर सबका इक्वल है। अब क्या करेंगे तो 100 वाला क्वेश्चन देखेंगे, राइट। इसमें 600 है, इसमें 700 है, इसमें 200 है, इसमें 7। ध्यान से देखा जाए सबसे बड़ा 6 और 7 हुआ तो 7 में 2 7 है ना। ये 783 है, 728 है, यानी इन दोनों में से एक आंसर होगा सबसे बड़े में। तो ये होगा 5783, 5783, ये फाइनल हो गया। अब होगा इससे छोटा ये वाला 5728, 5728, ये भी क्लियर हो गया, यानी ये भी फाइनल हो गया। अब इन दोनों में कौन छोटा है, सॉरी कौन बड़ा है, तो 5600, 500, 200, तो 5600 वाला बड़ा है और सबसे छोटा है आपका 5200 है। क्लियर है। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। मिला ये सवाल आपको नए तरीके का। और चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और भी तरह के क्वेश्चन हैं उसे भी देख लेते हैं। बच्चों ये क्लास 3 के ऊपर का क्वेश्चन है, याद रखना। केवल क्लास 3 नहीं, क्लास 3, 4, 5, 7 तक के बच्चे से देखें। ये आप लोगों के लिए सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। मैथ पढ़ो, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, ज़्यादा लंबा समय नहीं रखा है, ओनली 20 मिनट, ठीक है। मेरी तो क्लास वैसे भी सिंपल मैथ करवा रही हूँ अभी, जब हार्ड करूँगी तो लंबा चलेगा, लेकिन 20 मिनट 15 मिनट इसी तरह की क्लास बना रही हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और जो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ वो आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लास देखो, दूसरे को भी शेयर करो। दूसरी बात ये भी है हर चीज़ करवाया जाएगा और ये सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं तो कुछ पढ़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या करना है इनका, है ना। बच्चे सोच रहे हैं क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। ध्यान से देखा जाए तो ये भी 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट और 4 डिजिट, ओके जी ओके। ये 7000, ये 8000, ये 2000, ये 5000, यानी जो भी नंबर है 10 के अंदर है ना। 10 में सबसे बड़ा नंबर देखो 2 है, 8 है, 5 है, 7 है। बड़ा कौन हुआ, 8 ही तो हुआ। सबसे पहले इसे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 8396, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये वाला 7264, ठीक, ये हो गया। फिर 5624 और फिर 2470, ठीक है। यानी सबसे बड़ा 8 से कम 7 से कम 6 होना चाहिए, पर 6000 तो इसमें है ही नहीं, तो उसके बाद 5 के बाद 2। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन कई तरीके के होते हैं, तो मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ ताकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर चाहे जिस रूप में आ जाए आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अच्छा, कल मैंने एक पहेली पूछी थी, वह कौन सा कपड़ा है जो कभी गीला नहीं होता, ठीक है। शरीर का पार्ट है तो वो है आपका टंग, यानी कि जीभ। यह एक शरीर का ऐसा पार्ट है आप जब भी छुओगे इसमें से पानी निकलेगा। दुनिया में सब कुछ सूख सकता है पर जीभ नहीं सूख सकता, है ना। चलो अच्छा, आज की पहेली क्या है देखो। एक ट्रक है, सपोज ये ट्रक नहीं है, मान लो, चलिए एक कार ही मान लो। नहीं देखो बताने नहीं आता मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ फिर से।
ये पे गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी कार है, चल रही है, जाते जाते ये एक कार है, आपकी नहीं है, मान लीजिए किसी की कार है, और ये पानी में बिल्कुल तरीके से डूब गई। ये गिर गई कहीं पे और ऐसी जगह गिरी जहाँ पानी है, यानी पूरी पानी में ये भीग गई, पूरी पानी में पूरी तरीके से। तो इस कार का वह कौन सा पार्ट है जो गीला नहीं हुआ है? इस गाड़ी का वह कौन सा पार्ट है जो गीला नहीं हुआ है? ठीक है, ये पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। ये मान लो कुआं है, कुएं में मान लो नदी है, नदी में ये कार गिर गई और पूरी तरीके से गीली होगी, पर इस कार की एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे पानी पहुँचा नहीं है। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है, सोच के बताना। बहुत माइंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, IAS फिजिक्स वाले में भी पूछ सकते हैं, तो कल को क्वेश्चन आए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ओके, चलो, ये क्वेश्चन है आज के पहेली का, जिसका आंसर मैं कल बताऊंगी, लेकिन आप भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कल की क्लास देखना नहीं भूलना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्वेश्चन मैंने पूछा था वह कौन सा कपड़ा है जो कभी नहीं सूखता, तो आपका टंग है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं और फिर चलते हैं होमवर्क की तरफ जो कल मैंने पढ़ाया था, राइट। अच्छा, और क्वेश्चन देख लो, जैसे मैंने दिया 5, इसमें जो है 5 नंबर दे दिए मैंने, है ना। अब इसे क्या करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। आओ करते हैं, ठीक। सबसे पहले डिजिट गिन लेते हैं, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 2 डिजिट। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो 5 डिजिट वाला, क्योंकि ये 10,000 है, तो 38,904। इससे कम 4 डिजिट का ये भी है, 4 डिजिट का ये भी है। अब इसमें कौन बड़ा है, 6,000 या 9,000, तो आप बोलोगे 9,000, 9,543। इसके बाद 6,437, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल और ये भी फाइनल। अब इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, तो 726 और से छोटा 27, ठीक है। तो ये आपके सामने है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक चुटकुला सुनाती हूँ, है ना, ताकि आप बोर ना हो। एक्चुअली होता क्या है, एक शराबी रहता है, ठीक है, एक शराबी रहता है और वो चलता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसने पी रखी थी, तो वो चलता रहता है। चलते चलते क्या होता है, कीचड़ रहता है और कीचड़ में वो गिर जाता है और पूरे कीचड़ में वो नहा लेता है। नहाने के बाद क्या होता है, ऊपर से बिजली कड़कती है, तो कहता है क्या भगवान, पहले तो कीचड़ में गिराते हो और फिर तुम फोटो खींचते हो। कैसा लगा, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी क्लासेस ऐसी बनाऊंगी कि बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, पढ़ेंगे भी और जोक्स वगैरह सुनते सुनाते रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहेली भी मैंने आपको बता दी है, पहेली सोच के बताना, घर पे परिवार पे सबसे पूछना इस पहेली का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम होमवर्क की तरफ, ठीक है। अब कहाँ चलने वाले हैं हम, तो कल जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, याद है, कल मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे होमवर्क में, तो उसे करेंगे, राइट।
वो क्वेश्चन मैंने क्या दिए थे वो तो वीडियो में है। जस्ट 1 मिनट। मोबाइल हट रहा है मेरा। जस्ट 1 मिनट गाइस, आओ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। अच्छा, होमवर्क की तरफ चलते हैं। ठीक है, होमवर्क में मैंने क्या दिया था आपको, तो होमवर्क में मैंने दे रखा है आपको असेंडिंग ऑर्डर कल की क्लास का। ठीक है, नहीं कल की क्लास में आपको होमवर्क नहीं मिला था, है ना। कल की क्लास में आपको होमवर्क नहीं मिला था। एक क्वेश्चन मैं असेंडिंग ऑर्डर का करवा दे रही हूँ। सॉरी गाइस, कल की क्लास में होमवर्क नहीं दे पाई थी, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के भी देख लो। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम, ताकि इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मैं तो भूल ही गई कि आपको मैंने कल होमवर्क नहीं दिया था, लेकिन आज दूंगी। ये क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम, यानी जो नंबर चलेगा छोटे से बड़े की तरफ चलेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले कम डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो मैंने देखा, एक मिनट गाइस, कल की क्लास में शायद मैंने होमवर्क नहीं दे रखा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सॉरी गाइस, नहीं कल की क्लास में मैंने समझाया ज़रूर था, पर होमवर्क नहीं दिया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, कल का होमवर्क मैं आज दे दूँगी। ठीक है, डोंट वरी। आओ इसे कर लेते हैं, फिर हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा नंबर 84 है ना भाई, 2 डिजिट का है। ये फाइनल हुआ, इसके बाद 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट का ही है ना, सॉरी ये 1000 है, गलती हो गई। 324, ये भी फाइनल। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 1468, और इससे बड़ा है 97265। ठीक है, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, तो अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क, जो आपको करना है। देखो गाइस, मेरी क्लास बिल्कुल भी लंबी नहीं है, छोटी छोटी क्लास है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के और 2 क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर के मैं देने वाली हूँ आपको नोट करना है और क्वेश्चन के आंसर लिख के देने हैं। ठीक, सबसे पहले देने वाली हूँ असेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन, दूसरा है ठीक है। अब यहाँ पे दे रही हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आज का क्वेश्चन। सही बच्चे ध्यान से कर लेना अपने कॉपी में, कल कॉपी चेक कर लूँगी मैं, मतलब कि कल मैं क्वेश्चन का आंसर मिलाऊंगी, बताऊंगी आपको क्या करना होगा। चेक करना है कौन कौन से क्वेश्चन आपने सही लिखा है और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत लिख रखा है। ठीक है, तो आई होप ये सब काम करना है आपको। ठीक, तो ये आपके सामने जो भी है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है और असेंडिंग ऑर्डर, जो कल का मैंने होमवर्क आप लोग को नहीं दिया था, तो आज दे दिया है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। आपका काम है क्लास को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना। आप भी सब्सक्राइब करो, अपने जितने रिलेटिव हैं, आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने भी चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बहन हैं, उन सभी से कहो सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी पढ़ो और उन्हें भी पढ़ाओ। ठीक है, कुछ दिन बाद से जब लाइव क्लास लूँगी तो सब कुछ क्या होगा, फेस टू फेस, यानी कि आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकती हूँ। ठीक।
ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास पे। ओके, बाय बाय।